नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एवा अपडेट पर। दोस्तों, एशिया कप का सबसे बड़ा मुकाबला इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ऑलरेडी खत्म हो चुका है, लेकिन बवाल अब भी जारी है। दोस्तों, हर तरफ ट्रोल्स, क्रिटिसिज्म, बायकॉट का माहौल बना हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ इंडियन टीम के खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ जो गेस्चर दिखाया है मैच के बाद हाथ ना मिलाने का, उससे पाकिस्तान के प्लेयर्स, पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर, पाकिस्तान की मीडिया जर्नलिस्ट जो मिर्ची लगी है, वाकई में ये बताता है, वो देखकर ऐसा लग रहा है कि ये लोग अपने प्लेयर्स, अपने क्रिकेटर्स, अपने एक्सपर्ट्स की गलती के बारे में सोचते ही नहीं हैं। ये कभी जरा सा ये सोचते नहीं हैं कि उनके प्लेयर्स और उनके ट्रोलर्स, उनके मीडिया से गलती होती है। उनके दिमाग में ये बात आती ही नहीं है। इनका अपने लोगों का जो गलत हरकत है, जो गलत हरकतें हैं, जो गलत वाहियात बिहेवियर्स है दूसरे प्लेयर्स को लेकर, वो सब इनको दिखाई देता ही नहीं। इन जाहिलों को ये समझ में नहीं आता है कि हमारे देश के खिलाड़ी, भारत के खिलाड़ी ऐसा क्यों कर रहे हैं। उनको ये पता नहीं है कि हमारे लिए यह एक क्रिकेट मैच ही नहीं था, ये पूरे देश के लोगों का सेंटिमेंट्स और उनके फीलिंग्स का पर एक सवाल था। उनके सेंटिमेंट्स और उनके फीलिंग्स पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। ये एक सिर्फ मैच नहीं था हमारे लिए। इन जाहिलों को ये बात कौन बताए? भारत और भारत के क्रिकेट फैंस आखिर क्यों इस मैच को बायकॉट कर रहे थे? आखिर क्यों हमारे प्लेयर्स, हमारी बोर्ड क्रिटिसाइज्म का शिकार हो रही थी? इन सभी को ये पता नहीं है, और आखिर पता होगा भी कहाँ से? जिन लोगों को अपनी गलती ना दिखाई दे, जिन लोगों को अपने प्लेयर्स की गलती ना दिखाई दे, जब जो लोग खुद स्पोर्ट्समैनशिप का उल्लंघन हमेशा करते आए हैं और वो लोग दूसरे को स्पोर्ट्समैनशिप की पाठ पढ़ा रहे हो, तो उन लोगों को ये सब बात समझ में नहीं आती है। दरअसल बात इतनी है दोस्तों कि इंडिया पाकिस्तान मैच के बाद हमारे प्लेयर्स ने जो पाकिस्तान के प्लेयर्स के साथ हाथ ना मिलाने का जो गेस्चर किया है, ये सारे सवाल, ये सारे कमेंट्स, ये सारी क्रिटिसिज्म उसी के ऊपर आ रही है। इंडिया टीम के साथ तो मैच खेलना नहीं चाहिए, ये बेकार सी टीम है। कैसी टीम है जिनको ये नहीं पता है कि किसी दूसरे टीम के प्लेयर्स के साथ किस तरह का बर्ताव करना चाहिए। इस टीम को ये नहीं पता है कि क्रिकेट एक जेंटलमैन का गेम है, जिसको इन्होंने शर्मसार कर दिया है। इस टीम के खिलाड़ी बेकार हैं, ये वो वगैरह वगैरह, बहुत सारे ऐसे भद्दे कमेंट्स हमारे प्लेयर्स के ऊपर किए गए, हमारे प्लेयर्स के ऊपर लगातार किए जा रहे हैं। और इसके बावजूद, इतना रोना गाना मचाने के बावजूद, जब बात नहीं बनी, कोई चारा नहीं चला, तब इन्होंने आईसीसी के ऑफिशियल्स को ही टारगेट करने लगे। इन्होंने आईसीसी के ऑफिशियल्स, मैच रेफरी, जो इंडिया पाकिस्तान मैच के जो मैच रेफरी हैं, एंडी प्राइकॉफ्ट को ही अपना शिकार बनाया, अपना टारगेट बनाया, और उनके अगेंस्ट एक राइटिंग में कंप्लेंट लॉन्च किया आईसीसी और एमसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट के तहत। उन्होंने कंप्लेंट में अपना लिखा कि जो मैच रेफरी है वो एक तरफ के खास हो गए थे, एक दूसरे पार्टी की तरफ से खास हो गए थे, उनके तरफ से सपोर्ट कर रहे थे, ऐसा उन्होंने मैच रेफरी के ऊपर आरोप लगाया। प्राइकॉफ्ट के ऊपर आरोप लगाने के बाद पीसीबी के चेयरमैन ने मैच रेफरी के ऊपर आरोप लगाते हुए भी कहा कि उन्हें तुरंत से तुरंत उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए और उनको मैच रेफरी के पैनल से रिप्लेस करना चाहिए। साथ ही पीसीबी के जो चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी, उन्होंने ये भी कहा कि अगर इस घटना को लेकर आईसीसी तुरंत कोई एक्शन नहीं लेती है तो हम आगे से एशिया कप के सारे मैचों को बायकॉट करेंगे और पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। मतलब ये तो वही बात हो गई कि कौवा चला हंस की चाल। कल तक जो बायकॉट का माहौल हमारे देश में हमारे क्रिकेट के फैंस मचा रहे थे, अब उन सभी चीज़ों को, उन सभी ट्रोल्स को झेलते हुए पाकिस्तान खुद बायकॉट कर रहा है। एक तरह से देखा जाए तो ये सही भी है, क्योंकि ये मैच जीतने से तो रहे, प्लेयर्स की तरह ट्रीटमेंट तो इन्हें मिल नहीं रहा, मैच जीत नहीं पाएंगे, टूर्नामेंट में ट्रॉफी उठा नहीं पाएंगे, तो क्या करेंगे? दुनिया के नज़रों में ऐसे ही गिरे हुए हैं, तो इससे अच्छा उनको खेलना ही नहीं चाहिए था। सही कर रहे, बिल्कुल बायकॉट करिए और निकलिए यहाँ से, कोई ज़रूरत नहीं है इससे। कम से कम हम भी और हमारे क्रिकेट फैंस भी जो क्रिकेट को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, वो चैन से मैच तो देख सकेंगे। बायकॉट करने का जो माहौल बना हुआ है, जो जिनका दिल नहीं कर रहा है मैच देखने का, वो चैन से देख पाएंगे। इससे अच्छा वो बायकॉट ही कर दे, सही रहेगा उनके लिए। बिल्कुल सही सोच रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इनके लिए इतना ही नहीं था, और अब खबर आ रही है कि आईसीसी ने ऑफिशियली इनके कंप्लेंट को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है। आईसीसी के ऑपरेशंस और लीगल डिपार्टमेंट ने ये साफ कर दिया है, स्पष्ट बता दिया है कि मैच रेफरी का कोई भी रोल इस घटना में नहीं था, तो उनको रिप्लेस नहीं किया जाएगा, उनको मैच रेफरी के पैनल से नहीं हटाया जाएगा। ये आईसीसी ने पूरी तरह से साफ कर दिया। लो, हो गई बेइज्जती, करवा ली बेइज्जती, अब करो क्या करना है। अब बताओ क्या करोगे, बताओ।
आप बताइए इनको क्या करना चाहिए। अरे एक छोटे सा पानी लो और उसमें डूब मरो पाकिस्तानियों, तुम्हारे लिए कहीं नहीं है जगह। तुम पहले जंग में हमसे हार ही चुके हो, जंग में हमारे सिपाहियों ने तुम्हें पेला, खेल के मैदान में हर बार तुम पेले जाते हो हमारे खिलाड़ियों से, दुनिया की नज़रों में ऐसे गिरे हुए हो। और इस बार तो हमारे प्लेयर्स ने खेल के मैदान के साथ साथ डिप्लोमेटिक तरीके से डिप्लोमेटिक फील्ड में भी तुम्हें हरा दिया, डिप्लोमेटिक फील्ड में भी तुम्हें पेल दिया, और अब आईसीसी ने तुम्हें पेल दिया। मतलब तुम्हारा इस दुनिया में कहीं जगह नहीं है। तुम थोड़ी सी चुल्लू भर पानी लो और पाकिस्तानियों डूब मारो, तुम्हारी कुछ औकात नहीं। तुम्हारी औकात से बाहर की बात है बीसीसीआई या इंडियन टीम से पंगा लेना। एमसीसी और आईसीसी के रूल्स तुम्हें मालूम नहीं है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट एक अलग चीज़ होती है, उससे आईसीसी का कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लगता है। हाँ, कोई मिसबिहेव आपके साथ होता तब आप मैच रेफरी आपके साथ पार्शलिटी करते, तब आप उनके ऊपर आरोप लगाते। ये तो पागलों वाली हरकत, पागल तो तुम थे ही, और पागलों वाली हरकत अपने आप को साबित भी कर रहे हो कि तुम जाहिल हो और जाहिल ही रहोगे, तुम्हें कुछ नहीं आता है। अब आईसीसी ने तो इनके कंप्लेंट को रिजेक्ट कर दिया है। दोस्तों अब देखना ये है कि ये अपनी बात पर कितने अड़े रहते हैं। इन्होंने जो धमकी दी थी आईसीसी को कि अगर आप तुरंत एक्शन नहीं लेते हैं तो हम एशिया कप को ही बाइकआउट कर देंगे, हम मैच खेलेंगे ही नहीं। अब देखते हैं ये अपने बात पर कितना अड़े रहते हैं और कितना इनकी बातों में सच्चाई है, या फिर से एक बार बेइज्जती कराएंगे। क्योंकि इंडियन टीम का तो जो स्टैंड है वो तो क्लियर है कि वो अगर आगे भी मैच होता है तो वो उनसे हाथ वाथ मिलाएंगे नहीं, क्योंकि मल्टीनेशनल है तो खेलना ही पड़ेगा, तो हाथ वाथ तो मिलाने का कोई चक्कर है नहीं। और एक बात और मैं साफ कर दूं अपने दर्शकों को कि अगर 28 सितंबर को इंडिया एशिया कप का फाइनल जीतती है तो ट्रॉफी देने तो मोहसिन नकवी ही आएंगे, क्योंकि पीसीबी के जो चेयरमैन है वही एसीसी के अध्यक्ष भी है। तो एशिया कप हो रहा है तो एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष ही ट्रॉफी देने आएंगे, तो उनसे हमारी टीम सूर्य कुमार यादव और उनकी टीम, उनके प्लेयर्स ट्रॉफी नहीं एक्सेप्ट करेंगे। ये बात भी मैं आपको क्लियरली साफ कर देता हूं। तो अब इनको देखना है कि इनको क्या करना है, क्या कितनी बेइज्जती इन्हें करानी है। इस वीडियो में बस इतना ही। आप हमें कमेंट करके बताइए कि अब इन्हें क्या करना चाहिए। इनके लिए कुछ अपना 2 शब्द कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। इस वीडियो में बस इतना ही। स्पोर्ट्स जगत के ऐसे अपडेट्स को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ AY अपडेट्स पर।